की, करता धरता की, लालदास महाराज की, लालदास महाराज की। कोई भी भाई संत महंत रह गए हो सतलोकवासी, सबकी हमको बता दो। शास्त्री जी की, भगवान की, तथागत भगवान की, बंदी छोर साहेब की, भूले बछड़ों की, सर्व समाज की, सर्व समाज की, सत्य साहेब सभी संत। आज दूसरे दिन के प्रथम सत्र में आप सभी को आयोजकों की ओर से और मैं अपनी तरफ से अभिनंदन और सभी को मैं साहेब बनेगी। तो प्रथम सत्र है दूसरे दिन का। शास्त्री जी से मेरा निवेदन है कि आप कथा को आगे बढ़ाएं और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सतगुरु कबीर साहेब की ये छत्र छाया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। और हम सभी श्रोता जो गांव से पधारे हुए और मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिली न दूजी बार, और पक्का घर जब गिर पड़े और न लागे डाक। आज है किसी को पता नहीं है, इस कथा मंडप और उसको निभाएं, तभी आपका ये क्षणभंग और जीवन अच्छी तरह से इसका निर्वाह हो सके। तो भाई पालन करें। कोई भी जिज्ञासु भक्त होते हैं और वो जब बात समाज में डालते हैं तो उन पर आचरण करना चाहिए, उनके विचार को बड़ी अच्छी तरह से सुनना चाहिए और उनके भावों को ग्रहण करना चाहिए, तभी हम सबका उत्थान हो सकता है। प्रेम से बोलो सतगुरु बंदी छोर महाराज। अनाथ नाथ नाथकम नमामि दीन पालकम सद्गुरु कबीरकम। आकाल काल वर्जितम यति सुरई समर्चितम त्रिपाद दग्ध शांति धम प्रसिद्ध रद सिद्धतम। खाड़ी वाणी सागरे गुरु नमज्जतां मना आधारदायकं प्रभु सद शरण्य देशिकं। हस्तान्या प्रबोधकं सुवाक बोधवजकं नमामि दीन पालकं सद्गुरु कबीरकं। शताम्रावृतं शुभ शुभदलाचदाम्बकं धियस्तायो निवारकं विशुद्धि बुद्धिकारकं। प्रियांते सुसुवास्तं पदविदेह सेवितं नमामि दीन पालकं सद्गुरु कबीरकं। एकानंद अष्टकं अमस्वरूप मोक्षदं पठन्त ते समाहिता भवक्तशील सागरा। समस्त दोष कारकम सुसत्लोक निवासकम नमामि दीन पालकम सद्गुरु कबीरकम। प्रेम से बोलो बंदी छोर साहेब की। आरी पारख रूपे सुजान मिले भैया सुजान मिले तबे मिले तबे अंतर के पटे खोल दो दरे।
ही उधर बीहड़ की तरफ गया तो बाबा क्या कर रहे थे कि एक जड़ से सरियाना बनाए आराम से बैठे। बोले प्रभु हमने बहुत बुरा किया, आपका अनादर कर दिया, हमारी यज्ञ सफल नहीं हो रही है, तुम तत्काल हमारे साथ चलो, क्योंकि हमने इतना ढेर सारा धन खर्च कर दिया और जब यज्ञ ही सफल नहीं है तो हमारा जीवन ही बेकार। शंकरदास महाराज कहने लगे जाओ अपनी यज्ञ करो जाके। बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, आपको चलना ही होगा। महाराज बोले देखो कक्कू जाओ तुम परेशान न करो, अपनी यज्ञ करो जाके, कुंड में आप जाओ, अग्नि प्रज्वलित करो, सब कुछ होगा जाएगा। बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा न करो। तो मैंने अधफर उठाए ले आए सब लोग, डंगा डोली कर ले आए सब लोग, और जैसे उठा के वहां ले गए और कहने लगे भाई करिए अपनी तैयारी। तो हमारे शंकरदास महाराज का चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, जबकि उधर हर समाज के लोग ज्यादा है। हमारे तो उधर बहुत कम है लेकिन ये लोग ज्यादा थे, फिर भी हमारे परमहंस महाराज का बहुत बहुत सम्मान हो रहा है, और सम्मान हो रहा है आज भी उनका यश है। कम से कम 10-15 जिले के वहां बहुत अच्छा सत्संग होता है, तो किसी का कभी अनादर न करना, ध्यान रहे। सम्मानित मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि सृष्टि का वर्णन कल मैंने जो शुरू किया था वो तो शायद है 5 दिनों में भी नहीं होगा। मैं आपके समक्ष एक ऐसा आइटम ले रहा हूं जिससे आपको कुछ मिले। हमारे बहुत बहुत वंदनीय सतगुरु कबीर साहब जब इस मर्त लोक में आए, बड़े समझने की बात, शीर्षक बनता है सतयुग कालीन समय था। हमारे सम्मानित श्रोता भक्तों, और सतयुग कालीन समय में जब उनको लगनशील है धर्मदास महाराज, जब मैं सतयुग में मृत लोक में गया तो मैं वहां का वृत्तांत आप तक पहुंचा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। सतयुग में मेरा नाम सत्सुकृत हुआ, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे मालिक ने आज्ञा दी कि जाइए संसार में जाइए और बड़े सहज भाव से जीवों को चेता करके अपने वतन के लिए ले जाइए। साथियों, मालिक का ऑर्डर, और मालिक का ऑर्डर मान्य होता है, मानना पड़ता है। तो क्या लिखा है साथियों? क्या दो कैमरा में धीरे धीरे तो भगवान मेहमानगण और आए हुए हमारे आगंतुक मान जो भोजन के लिए रह चुके हैं वो भोजन पंडाल में पहुंचे, भोजन ग्रहण करें। बोलिए बंदी छोर साहेब की जया हो। रास्ते में मैं आपको बता रहा था कि राजाओं के शासन अब शायद 2-1 देश ही ऐसे रह गए हैं जहां राजाओं का शासन है। अभी कुछ दिन पहले नेपाल में
राजा का शासन चलता था, लेकिन अब वहाँ प्रजातंत्र हो गया। लेकिन अभी एक देश पड़ोसी रह गया जहाँ अब भी राजतंत्र है, जिसको भूटान कहते हैं, और सबसे गरीब देश भूटान, वहाँ अब भी राजा का शासन चल रहा है। तो देखिए धौंधल नाम के एक राजा से भेंट हुई हमारे सत सुकृत जी की। चलिए क्या भेंट हुई। सोता है शरण में ध्यान लगाए। साथियों, राजा साहब के अंदर बड़ी सज्जन विचार के थे। धर्मदास जी मेरे सत्य शब्द को जब उसने मजबूती से पकड़ा तो मैंने क्या किया, उसको सार विधि से गुरु पूजन का पान परवाना दिया। वाह। और इधर क्या होता है, प्रेम से गदगद भयो। प्रेम में इतना गदगद है, इतनी उसको लगन है कि तुरंत उसने अपने शरीर से सारे के सारे जो दूषित वातावरण के जो पदार्थ थे सो सारे के सारे उनका त्यागन कर दिया, दूर कर दिए, सारे विकारों को दूर। सार शब्द चीन लीनो। धर्मदास जी उसने मेरे सार शब्द को बड़ी अच्छी तरह से पहचाना, मनन किया, चरण ध्यान लगाए हो और मेरे चरणों पर नतमस्तक हो गए। ये तो रही राजा साहब की बात। एक प्रसंग बना, जैसे हमारी ये माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इसी तरह एक बहन जी थी जिनका नाम था खेमश्री। खेमश्री नाम की एक बहन जी थी। तो देखिए इधर क्या होता है, जब आगे बढ़े तो खेमश्री नाम की एक बहन जी से मुलाकात हुई हमारे सत सुकृत जी की। आदरणीय हमारे श्रोता भक्त, धौंधल शब्द चिताए और तवे आए मथुरा नगर, और खेमश्री आई धाये, नारे वृद्ध और बाल सम। ये भी सोलठा छंद है। कहने का तात्पर्य हमारे सम्मानित श्रोता भक्तों, धौंधल शब्द चेता है। राजा धौंधल को अपना शब्द से चेता करके जब आगे प्रस्थान किया है तो मथुरा की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। किन्होंने? हमारे सत सुकृत जी ने। मथुरा नगरी के लिए, मथुरा नगरी के लिए जैसे ही जा रहे थे तो रास्ते में मैंने कहा एक खेमश्री नामक बहन से उनकी भेंट हुई। खेमश्री आई धाय। उस बहन के साथ में बुजुर्ग लोग थे, बच्चे लोग थे, नौजवान भी साथी थे। सभी लोग जैसे ही आए तो हे धर्मदास मेरे चरणों पर सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। देखिए चेष्टा। खेमश्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरी माताओं बहनों ध्यान देना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम तो ये कहते हैं कि आप भी ऐसी बनो, आप भी ऐसे भाव बनाओ ताकि आपका भी संसार में नाम रोशन, आपकी जय जयकार हो। देखिए कितनी कितनी माताएं बहनें थी
जो इस संसार में जिन माताओं बहनों का नाम हो रहा है, उनकी जय जयकार हो रही है, सारा संसार स्मरण कर रहा है, वंदना कर रहा है। बहन खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु कितने भाव अच्छे। के कहे खेम श्री परोस पुराना और कहे वासे तुम कीन हो बयाना। अब हमें जो देश अच्छा नहीं लगा तो अपने देश में चला। देखिए ऐसा है, ले चलो भाई देश, यहाँ पे है बहुकाल कलेसा। सम्मानित हमारे जिज्ञासु भक्त प्रेमियों, संदेह ये था बहन जी को कि हे स्वामी अपने लोक के मुझे दर्शन करा दे, तब मेरा संदेह समाप्त हो जाए। तत्क्षण क्या हुआ, राखे उदे हंस लहराए। खेमसरी की शरीर में जो जीव आत्मा थी उसको तत्काल जीव आत्मा को लेकर गए और एक पल के अंदर क्षण मात्र में अपने वतन के लिए भिजवा, उस लोक के लिए भिजवा। साथियों, लोक दिखाए हंस लहराए, खेमसरी की जीव आत्मा ने उस लोक का दर्शन किया। बड़े प्रेम से उस लोक का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद हमारे सत्य सुकृत जी ने वही पुनः जीव आत्मा को ले आकर के जब मृत लोक में आए तो उसके शरीर में और मैं पुनः अपने लोक में आ गई। अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, कहने लगी हे साहेब ले चलो भाई देसा। प्रभु अब कुछ भी करो, अपने देश ही हमें ले चलो, वहीं रखो, क्योंकि इस देश में काल है, कलेश है, राग है, द्वेष है, सब कुछ। तासो कहूँ मैंने शब्द बानी, फिर मैंने उनको एक शब्द बानी बताई कि हे बहन जो मैं कहूँ ले सोई मानी, जो मैं कहता हूँ उसको बड़ी अच्छी तरह से लगनता से ग्रहण कर। लिखा है
किसी महान कवि ने क्या लिखा है कि एक शीर्षक बन के तैयार होता है हमारे आदरणीय श्रोता भक्तों के टीका जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक जब लो टीका अरे पूरे ना भाई तब तक रहो नाम लो न्याय। तुम तो देखो लोग हमारा जीवन को युद्ध दे संसारा। लेकिन जीवों के लिए क्या संदेश दिया हमारे सत सुकृत जी साहेब ने कि अगर एक भी जीव हमारी शरण में आ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। एक जीव शरणागत आवे, जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक मैं तुमको सत्यलोक नहीं ले जा सकता। इसलिए ब्रह्म ही माया का रूप है, जहाँ ब्रह्म है वही माया। देख बसत दिले अंदर दिले वरे यार, बसत हो दिले अंदर दिले वरे यार, बसत हो दिले अंदर दिले वरे यार, बसत हो दिले अंदर इसमें कुछ फारसी का शब्द आ गया, देखिए। ओहो, केवल
समझने की जरूरत होती है। पद समझ लिया जाए तो समझिए। तो साथियों, शिष्य का कल्याण भव, शिष्य का कल्याण हो जाता है। लेकिन पूरा सतगुरु और पूरा सतगुरु जब मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आपको इस संसार के बंधन में जो पड़े हुए हो, ये जकड़े हुए हो, जिस माया ने चारों तरफ से जकड़ लिया है, उससे निश्चित रूप से आपको छुटकारा मिलेगा जब पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है। तब श्रद्धे देखिए मेरी माताओं बहनों, बहन जी की बड़ी आधीनता है कि हे प्रभु, अब हमको ये देश अच्छा नहीं लगता है, मुझे अपने देश ले चलिए। पान परवाना पुरुष की डोरी पहुंचने तक के जो नियम संयम होते हैं वो हमका जो पावे, उस पुरुष का जो पान प्रसाद ले लेता है, ऐसे मुक्त आत्माएं फिर इस मृत लोक में पुनः भ्रमण नहीं किया करती। तो बहन जी कहने लगी, प्रभु अब जितनी भी जल्दी हो मुझे पान परवाना दे। और एक आपने देखा होगा बहुत अच्छी साखी, साखी का मतलब होता है साक्षी। साखी का मतलब साक्षी, जिससे साक्षात प्रमाण मिलता है, उसको साखी कहते हैं। प्रभु अब मुझे पान परवाना दे और मुझे अपनी शरण में ले। क्योंकि हमारे घर में और भी जीव हैं स्वामी, ये जितने भी जीव हैं इन सबको आप अगर पान परवाना दे दे तो इनका भी कल्याण भव कल्याण हो जाए। वैसे हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे बंदनी सतगुरु, आप हमारे घर में पदार्पण करें, तब हमारी आत्मा को शांति मिले। कितने लगन भाव है सत्य। जब ऐसे भाव देखे तो धर्मदास जी से सतगुरु कबीर साहब कहने लगे, धर्मदास, खेमश्री के अंदर जब ऐसा दया का भाव बना तो मैंने तत्त क्षण एक भी देरी नहीं की, मैं उसके घर गया। देख गए उतासु ग्रह बाव समागम पर चरण नर नार सुधासम। सब कह समझाई और जन्म सफल कर ले ओ मेरे भाई। ऐसा मौका नहीं मिले है, ऐसा समय नहीं मिले है। ए मेरे लोगों, जितनी भी जल्दी हो सके, आज साक्षात सतगुरु का आगमन हो गया है। जिसको दर्शन करना हो वो अपने जीवन को कृतार्थ धन। लिखा है किसी महान विद्वान ने, देखिए, जिसके घर में सतगुरु का पदार्पण हो जाता है वहां के सारे संकट पलायन हो जाते हैं। देखिए से वंदनी सत शुक्र जी के लिए कितने अच्छे भाव है। सजन है हमारा
है काशी वादक जी। आओ सजन मेरे बैठो रंगन में, आओ सजन मेरे बैठो लगन में, तो आदर कर सत्कार कर सत्कार। के बराय और चाही की चीनी, हित के है बराय और चाही की चीनी, आदर अदरक डाले भले सजना, आदर अदरक पूरी और करम की कचौड़ी, प्रेम की पूरी और करम की कचौड़ी, तो पिलय मूंग की है दाले भले साजन, पिलय मूंग की है दाले। स्वाभिमान को पीड़ा लगायो, स्वाभिमान को पीड़ा लगायो, हमारे भले साथ चावे लाइट। हेलो कछु काते ही नहीं बने। आओ सहेली बहन मेरी, बहन मेरी, बहन मेरी है बहन बैठो, तो सजने करे के वो नारे भले, सजने करे के वो नारे।
ये हमारे बहुत बहुत सम्मानित कर रहे हैं। मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा कि मास्टर साहब आशीर्वाद देते रहे, महापुरुषों का आशीर्वाद बना रहे, इसी में कल्याण भाव कल्याण है हमारा। धन्य हो आप लोग। श्रद्धेय आज बहन खेमसी के घर में जब हमारे सत शुक्र जी ने पदार्पण किया, बड़ा आदर सत्कार हुआ हमारे। अब उसके परिवार में जो भी सदस्य थे सोचने लगे कि आपके सहारे अगर मेरा भी कल्याण हो जाए तो कितना अच्छा होगा। जीवन मुक्ति जो चाहो भाई, लोगों सतगुरु के शब्द को मजबूती से ग्रहण करो। देखिए आपके लिए भी बड़ा सुंदर ये वृतांत है कि अगर जीवन की मुक्ति चाहते हो तो सतगुरु का सत्य शब्द अपने हृदय में छुपा लो, क्योंकि ये यम का जो बंधन है माने पास में एक देखिए यहाँ पद बनता है। जब प्रतीत की बात आ गई तो एक पद लिखा है हमारी कबीर साहब ने, प्रतीत करे हो सोई पावे, संतो प्रतीत करे हो सोई पावे। क्या बात है सतगुरु कबीर साहब, मैं वंदना करता हूँ आपकी चरणों में कोटि कोटि। शब्द है साथियों, त्रिकुटी के मध्य ध्यान लगावे, अजपा जापे जपावे। और त्रिकुटी मध्य कभी साथी बारी कोई खेल नहीं है। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजय पादा को लगावे। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अज बाजा पग पावे। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अज बाजा पग पावे। सूरत समानी यथा धुंध में और बिन जाने
अगली यंत्र देख भाई माला कर रही। होश में हो जाओ मेरे लोगों, कहीं कबीर सुनो जय समझो, फेर न भौ जले आवे मेरे संतो भाई पति संतो भाई कोई खंड नहीं होता है। सुरत समानी याद है वो आपके समझ में भी आ रही होगी। जो पद दिया है सतगुरु कबीर साहब का, साधु वही जो सेवा जीते। किसकी? अपने सतगुरु स्वामी की। तो निश्चित रूप से सतगुरु का ये कर्तव्य बनेगा कि अपने शिष्य पर दया का भाव कर। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। बलिहारी वो सतगुरु की, तब वो गुफा को लखावे। लखाना माने देखना, तब वो गुफा लखावे। संतो प्रतीत कर सोई पावे। आखिरी यंत्र में जो पद कहो आकह से न्यारा, आकह जो कहने में ना, जो पद कहो आकह से न्यारा, ताही देख लो जावे। उसी में अपनी लौ को एडजस्ट करे। नथ प्रति ताह देख लो लियावे, और कहे कबीर सुनो भाई संतो पड़ेगा। इतना सुंदर वर्णन साथियों, फिर ना भौ जलावे। इस संसार में फिर नहीं आपको आना पड़ेगा। इस संसार से आप मुक्त हो जाएंगे और एक आप अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, जहां हंस रूप आपका बन जाएगा। हंसों में आपकी गिनती होगी, अमृत का भोजन होगा, वातावरण कुछ और ही होगा, वहां का नजारा ही कुछ और होगा। और ये बंदी छोर साहेब की जितने भी बहन जी के साथ में अन्य जीव थे, सब हमारे सतसुकृ के चरणों पर लीन हो गए, अपने अपने जन्म सफल कर लिए। क्योंकि सतसुकृ जी ने बड़ी आधीनता के साथ जब नर नारियों को देखा, उनसे मैंने अपनी बाणी से कहा कि भाई देखो, हमारे पास कुछ नहीं है। जो मेरे सत्य शब्द को ग्रहण कर लेता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो जीव हमारे उपदेश को ग्रहण करते हैं उसका काल कलेश तत्क्षण में समाप्त हो जाता है। पुरुष नाम, परवाना, उपदेश, ये बड़ी महत्वपूर्ण आइटम है। जब ऐसे आए तो बड़े नियम संयम होते हैं साथियों। इधर बेला आई, भाव की आरती की गई। खेमश्री के लिए जो बताया था सतसुकृ जी ने, बड़े भाव के साथ आरती वंदन हुआ है। जो जो भी आइटम होते हैं, अभी आपके यहाँ शुरुआती वंदन हुआ। खेमश्री बहन जी ने भाव की आरती की है। भाव आरती खेमश्री सुन तो कहो समझाए के, मिष्ठान पान कर्पूर मेवा अष्ट मेवा लिया। जो भी सामग्रियां होती हैं तत्काल वहां पर उपस्थित की गई। ये नियम संयम होते हैं कि जब कहीं उपदेश किया जाता है तो वहां संतों का समागम भी होना चाहिए, भजन क्रिया भी होनी चाहिए। और
ये भी बताया है कि नारियल का सफेद फूल, ये भी आइटम बहुत जरूरी है। पान भी जरूरी है, जो कटा फटा ना हो, सड़ा गला ना हो, ये सारी व्यवस्थाएं हुआ करती। और संग संग में पुंगी फल, पुंगी फल करें तो आपका सत्य धर्म है, समझिए आप। और अधर्म के काम कर दिए तो आपका धर्म नष्ट हो। किसी विद्वान ने लिखा है, प्रतिज्ञा भी करे आए कि हम कभी गलत कार्य नहीं करेंगे, लेकिन जाने मन की तरंग जब उठी तो देखो काम हो। अरे तो भैया तो बकरा मोटे भाई का बता, भगवान का चुकाते ही नहीं बना। देखे मोटे चल के जे मोटे बन गए, मोटे चल के जे मोटे बन उनके घर परिवार की, सभी श्रोताओं भक्तों की, सभी माताओं और बहनों की। हेलो 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 Thank you.
नासम नासत विघ्न गुरु के समर्थ मात्र सब नासत विघ्न काच सर्वारंभ में सजावत है सब